बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है फ़िक़्ह के वर्षे के अंदर एम इस्लामियात पार्ट 2 में ये है मुतकाबिलात के हवाले से, और इसके अंदर जो है हमने आज ये 6 पॉइंट जो हमने पहले छोड़ दिए थे उनका मुताला करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुतकाबिलात से मुराद तो आपको पता ही है, हमने पिछले टॉपिक में इसको पढ़ा था कि 8 चीज़ें जो एक दूसरे के मुकाबले में हों। अब यहाँ पर से हमने 2 टॉपिक्स जो है वो पहले रीड कर लिए थे जिसके अंदर ज़ाहिर और नस था। अब जो है मुफस्सिर, मुश्किल, खफ़ी, मुहकम, मुजमिल और मुतशाबिह के दरमियान में हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स जो है ये बिल्कुल एक दूसरे के, जैसे मुफस्सिर है और इसका जो है मुहकम के साथ इसका टॉपिक है, इसी तरह जो है मुजमल और मुतशाबिह इन दोनों का आपस में टॉपिक है, और मुश्किल और खफ़ी ये आपस में जो तमाम टॉपिक्स हैं इस तरह से वर्क करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम यहाँ से मुफस्सिर की तारीफ पढ़ेंगे, और मुफस्सिर के हवाले से हमने पहले भी एक लेक्चर के अंदर मुताला कर लिया है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुफस्सिर और मुहकम इन दोनों की दरमियान में जो है हमें देखना है कि इनके क्या डिफरेंस है और इनको हमने समझना है मिसालों के ज़रिए। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है मुफस्सिर, यहाँ पर इसकी तारीफ देख सकते हैं आप कि मुफस्सिर वो कलाम है जिसकी मुराद मुतकल्लिम के बयान से ऐसी जाहिर हो कि इसमें तावील तखसीस का एहतमाल ना रहे। अब यहाँ इस एहतमाल से क्या मुराद है कि आप देखें कि जब भी हमारे पास कोई टॉपिक होता है तो मतलब हम कोई बात कर रहे हैं और उसको ज़्यादा लंबा ना करना पड़े, उसकी ज़्यादा दलीलें ना देनी पड़े, इसको तावील और तखसीस कहते हैं। और यहाँ पर मुफस्सिर के अंदर जब कलाम किया जाता है तो वो कहते हैं कि इस तरह का कलाम होना चाहिए कि मुकम्मल तौर पर जो है उसकी वजाहत हो जाए। अब यहाँ पर जो है मुफस्सिर की मिसाल लिखी गई है। आप देखें कि यहाँ पर ये जो आयत है, आयत कहा मैंने इससे, ये अरबी का जो वर्ड है तज़व्वजतु फलानता शहरन बिकज़ा, यानी मैंने फलां औरत से 1 महीने के लिए इतने महर पर निकाह किया। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप ये देखें कि इसके अंदर जो है, और इस पूरी जो लाइन है इसके अंदर एक औरत से निकाह के हवाले से जिक्र है। जब शख्स ने कलाम किया तो माइंड के अंदर इस पॉइंट को लेके कि तज़व्वजतु यानी उसने शादी की है, इससे क्या हमेशगी वाली शादी मुराद है या इससे जो है कुछ अरसे की यानी निकाह मतआ मुराद लिया। लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज़ उसने शहरन इस्तेमाल किया इस पूरे फिक्रे में, तो इससे ये मुराद वाज़े हो गई कि मुतकल्लिम का जो मतलब था वो ये था कि उसने निकाह मतआ किया है, और मतआ वो निकाह होता है जिसके अंदर एक ख़ास मुद्दत के लिए निकाह किया गया हो और बाद में जो है उसे वो तलाक दे दे, यानी वो ये कहे कि मैं तुमसे 1 माह के लिए या 1 साल के लिए इतनी मुद्दत के लिए निकाह करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मुहकम जो है ये मुफस्सिर के मुखालिफ है, और यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि मुहकम के अंदर इतनी वजाहत होगी कि इसका खिलाफ किसी तौर पर भी जायज़ ना होगा, यानी वो जो हमने पीछे वाली मिसाल पढ़ी है उसके खिलाफ तो कलाम आ सकता है, यानी वो ये भी कह सकता है कि मैं हमेशा के लिए उससे जो है निकाह करता हूँ, लेकिन इसका खिलाफ जो है वो किसी तौर पर भी यानी तावील और तखसीस के जरिए ना किया जा सकता हो। अब यहाँ पर जो है इस अरबी कलाम में देखें, लिफुलानिन अलैया अल्फुन मिन समनि हाज़ा, यानी फलां के मुझ पर इस गुलाम की कीमत के, यानी उसने गुलाम जो था उसने लिया था उससे, तो उस गुलाम की कीमत के 1000 रुपए हैं। तो इस शख्स का ये कलाम इस बारे में मुहकम है कि इस पर इस गुलाम के एवज 1000 रुपए, यानी मजीद किसी वजाहत की, तखसीस की या तावील की जरूरत नहीं, और साथ ही साथ इसके मुखालिफ कलाम भी नहीं लाया जा सकता। अच्छा जी, आगे देखते हैं मुफस्सिर और मुहकम का हुक्म क्या है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि मुफस्सिर और मुहकम जब हमारे पास आ जाए इस तरह की कोई भी अरबी इबारत, कुरान और हदीस, तो इस पर अमल करना वाजिब है। यहाँ पर इन दोनों का ही, यानी इन्होंने अच्छी तरीके से बयान किया कि अगर हमारे पास मुफस्सिर का कलाम आता है या मुहकम का, तो इस पर हम जो है हर सूरत में अमल करेंगे। अब चलते हैं जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मुश्किल, और इसके हवाले से ये लफ्ज़ है मुश्किल। इसमें वो लफ्ज़ जिसमें खफ़ी से भी ज़्यादा खिफा हो। खफ़ी से भी ज़्यादा खिफा से क्या मुराद है? सबसे पहले तो आप खफ़ी की तारीफ पढ़ें। हम सबसे पहले जो है खफ़ी की तारीफ की तरफ चलते हैं कि इससे क्या मुराद है। ये खफ़ी है जी वो लफ्ज़ जिसकी मुराद किसी आरिज़ की वजह से, यानी किसी उज़्र की वजह से पोशीदा हो, ना कि सीगे की हैसियत से। अब यहाँ पर सीगे की हैसियत से मुराद ये है कि मतलब जैसे 2 शख्स, 3 शख्स या कितने लोगों ने ये काम किया या वहाँ कौन मौजूद था, तो उस सूरत में ये जो है आरिज़ ना हो, बल्कि
मुकम्मल तौर पे उस किसी लफ्ज के अंदर जो है पोशीदगी पाई जाती है। खफी की मिसाल में उन्होंने कहा है कि अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिआत जल्दतिन। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि एक जानी मर्द और जानी औरत के लिए हर एक को 100 कोड़े लगाओ। ये आयत मुबारका जो है जानी के हक में तो जाहिर है, लेकिन लवाती के बारे में पोशीदा है कि अगर वो लवातत करने वाले हैं तो उस ये जो वो लोग हैं वो इस हुक्म में दाखिल हैं या नहीं। तो यहाँ पर पोशीदगी पाई गई किसी आरिस की, तो इसको जो है खफी कहा जाता है। लेकिन मुश्किल जो है वो लफ्ज जिसमें खफी से भी ज्यादा खफा और पेशीदगी पाई जाए, अपने दीगर अफराद पर इस तरह घुल मिल गया हो कि इसकी पहचान मुश्किल हो गई हो, हत्ता कि इसके मानी की तलब फिर इनमें गौर व फिक्र इसे अपने हमशक्ल अफराद से मुमताज कर देता हो। यानी कोई भी ऐसा लफ्ज जो सुनने में बड़ा ही मुश्किल लगे और हम कहें अच्छा इससे मुराद वो वाली बात थी या वो वाली, अच्छा इससे मुराद वो वाली चीज है या वो वाली, तो यहाँ पर इसके अंदर जो खफी पाई गई इसके हवाले से बताते हैं कि ये मुश्किल तरीन है इसकी पोशीदगी को जाहिर करना कि वो मिक्सअप हो चुकी होती है, और इस सूरत में जो है उस पर गौर व फिक्र करके उसको मुमताज किया जा सकता है। इसकी मिसाल देखें जी, यहाँ पर बताया है कि अगर कोई शख्स कसम खा ले कि सालन के साथ रोटी तर करके नहीं खाऊंगा, तो इसका ये कलाम सिरका और खजूर के शीरा के बारे में तो जाहिर है इस तौर पर कि अगर सिरका और अंगूर से रोटी खाएगा तो कसम टूट जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि सालन के साथ रोटी तर करके नहीं खाऊंगा, यानी इससे मुराद क्या होगा, वो सालन होगा कि जिसके अंदर शोरबा हो, और सिरका और खजूर का शीरा इसके अंदर मतलब शोरबा होता है। तो इस सूरत में अगर वो खाएगा तो इसका वो जो अमल है वो टूट जाएगा। लेकिन भुने हुए गोश्त को खाने की सूरत में, क्योंकि उसमें जो है डिप करके उसने खाना नहीं खाना, बल्कि उस सालन के साथ उसने लगा के। अब देखें अगर इस पूरी हम इबारत को समझे तो मुश्किल इससे समझ में आता है कि किस तरह से इस कसम पर अमल हो सकता है, लेकिन जब उसको जो है मुख्तलिफ पहलुओं से देखा जाए तो फिर वो वाज़ेह हो सकता है कि हाँ जी इसका मतलब ये हो सकता है। तो ये है मुश्किल और खफी, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। यहाँ पर आ जाते हैं जी खफी के हुक्म की तरफ। तो खफी के मानी और मुहतमलात की तलाश वाजिब है, यानी हम देखें कि क्या चीज़ उसमें मुहतमिल है, क्या चीज़ उसमें जो है पोशीदा है, यहाँ तक कि खफा दूर हो जाए, उस सूरत में फिर उस पर अमल वाजिब है। अब आ जाते हैं जी मुहकम की तरफ, और ये मुहकम जो है ये मुफस्सिर के ऑपोजिट वर्ड था।